कहते हैं कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है और हर्षद मेहता की कंट्रोवर्शियल लाइफ इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। अब आप इसको किस्मत बोलिए या इत्तेफाक, लेकिन द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट कहलाने वाले हर्षद मेहता को ऐसे जर्नलिस्ट ने बस्ट किया जिसके नाम में ही दलाल था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज आपका यह आम आदमी रिव्यू करेगा सोनी लिव की न्यू वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। I'm just a stupid common man. हर्षद मेहता एक ऐसा नाम है जिसको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और सोनी लिव की स्कैम 1992 का 10 एपिसोड देख के आप इस नाम को और भी करीब से जान जाएंगे। स्टोरी तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी आपको शॉर्ट में प्लॉट बता देता हूँ कि ये हर्षद मेहता की रैग्स टू रिचेस एंड बैक टू रैग्स की कहानी है। 1979 से 2002 के टाइमलाइन पे बनी ये स्टोरी दिखाती है कि कैसे इतने कम टाइम में हर्षद मेहता उस टाइम पे 4000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किए, जिसे आज इन्फ्लेशन एडजस्ट किया गया तो इसका वैल्यू 20,000 करोड़ होगा। शेयर मार्केट के बच्चन कहलाने वाले हर्षद मेहता शेयर मार्केट से इतना पैसा इतना जल्दी कैसे कमा लिए और कैसे 1992 में ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किए जिससे पूरा स्टॉक मार्केट ही क्रैश हो गया, जहां स्टॉक प्राइसेस अराउंड 40% तक गिर गया और करीब करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये सब जानने के लिए आपको सोनी लिव पे स्कैम 1992 देखना होगा और आपको ये देखना चाहिए कि नहीं, आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा। गाइस, शो 10 एपिसोड का है लेकिन इसका स्क्रीन प्ले जबरदस्त है जो आपको पहले एपिसोड के पहले सीन से ही एंगेज करके रखता है। स्टोरी कंप्लीटली हर्षद मेहता पे फोकस्ड है, इसलिए उनका स्टॉक मार्केट में सफर कैसे स्टार्ट हुआ ये डिटेल में दिखाया गया है और बेस्ट पार्ट ये था कि आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जिनको शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरा इंटरेस्ट इस शो में कंटिन्यूसली बना रहा। आप इस कंट्रोवर्शियल स्टोरी में इतना इंटरेस्टेड रहेंगे कि हर एपिसोड के एंड में आपको कोई क्लिफ हैंगर नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक कर देंगे। ये था पावर इस शो के स्क्रीन प्ले का। प्लस शो इतना ब्रिलियंटली रिटन है कि ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ देती है हर्षद मेहता के कैरेक्टर को जज करने के लिए, जहां थोड़ी देर के लिए ही सही आप भी चाहेंगे कि हर्षद मेहता CBI से बचकर निकल जाए। शो का डायरेक्शन जबरदस्त था, जहां आपको हंसल मेहता का ब्रिलियंस थ्रू आउट दिखता रहेगा, जैसा हम सब उनके मूवीज शाहिद और अलीगढ़ में पहले भी देख चुके हैं। कैमरा एंगल जबरदस्त था, चाहे वो क्लोज शॉट्स हो या फिर स्टॉक जॉबर्स का भसर वाले सीन्स। शो आपको 80s एंड 90s एरा में ले जाने में कामयाब हो जाती है, जहां छोटे से छोटे डिटेल्स पे फोकस किया गया है, चाहे वो फोन बूथ्स हो, कपड़ा पहनने का स्टाइल हो या फिर पूरे इंडिया में सिर्फ हर्षद मेहता के पास लेक्सस होना, जो आगे चलकर उनका एक पहचान ही बन जाता है। इन शॉर्ट, आपको इस शो में पूरा रेट्रो फील मिलेगा। शो में आपको सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस जबरदस्त लगेगा, लेकिन भाई प्रतीक गांधी जो हर्षद मेहता का रोल प्ले किया है वो ऐसा जबरदस्त रोल प्ले किया है कि उनका कैरेक्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। क्या एक्टिंग किया है इन्होंने, इनका बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव एटीट्यूड, डायलॉग डिलीवरी अमेजिंग था, अमेजिंग। ये 1 मिनट के लिए भी अपने कैरेक्टर से नहीं हिलते हैं। एंड सेकेंडली, श्रेया धनवंतरी जो सुचेता दलाल का रोल प्ले कर रही है, उनका भी परफॉर्मेंस एज टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट बवाल था। ये एक जबरदस्त एक्ट्रेस है जो द फैमिली मैन में एज जोया ऑलरेडी इंप्रेस कर चुकी है और यहाँ कैसे ये सिर्फ एथिक्स के बेसिस पे हर्षद मेहता के पूरे एम्पायर को गिरा देती है, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इनका रोल देखकर आप आज के पैथेटिक जर्नलिज्म पे अफसोस भी करने लगेंगे। शो में सतीश कौशिक एंड रजत कपूर जैसे एक्टर्स भी हैं जिनको इस स्टेज में किसी तारीफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ऑलवेज उनका भी परफॉर्मेंस जबरदस्त था। देखिए, स्कैम 1992 में ये सब तो अच्छा है ही, लेकिन जिस 3 रीजन की वजह से मैं इस शो को याद रखूंगा वो है इसके डायलॉग्स, अटेंशन टू डिटेल्स एंड इसका बैकग्राउंड स्कोर। डायलॉग्स लाइक किसी का नाम खराब करना हो तो उसका काम खराब करो, उसका नाम अपने ही आप खराब हो जाएगा। एंड सिंस व्हेन डिड वी जर्नलिस्ट स्टॉप गोइंग आफ्टर क्रिमिनल्स बिकॉज नोबडी हैज रिपोर्टेड देम टू द अथॉरिटीज। ये 2 डायलॉग शो के थीम को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। हंसल मेहता इस शो के लिए 3 साल तक रिसर्च किया एंड ये क्लियरली दिख रहा था। ये शो आपके ऑफिस के प्रेजेंटेशन की तरह है, जहां आप एक एक डिटेल पे फोकस करते हैं, बैंक रिसीप्ट से लेकर पब्लिक डेट ऑफिस तक, और कैसे ये पूरा खेल रचा गया आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका बैकग्राउंड स्कोर जो ऑनेस्टली स्पीकिंग वन ऑफ द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर है किसी भी इंडियन वेब सीरीज के लिए। इनफैक्ट इसका इंट्रो का म्यूजिक इतना जबरदस्त है कि मैं एक भी एपिसोड में इसका इंट्रो स्किप नहीं किया। इनफैक्ट अभी भी ये रिव्यू देते वक्त मेरे दिमाग में वो म्यूजिक चल रहा है। हैट्स ऑफ टू द म्यूजिक, हैट्स ऑफ। एंड रहा बात नेगेटिव का, तो सिर्फ 2 माइनर नेगेटिव पॉइंट्स थे। एक तो कुछ सीन्स में CGI वर्क पुअर था और आपको ग्रीन स्क्रीन वर्क क्लियरली समझ आ जाएगा, और दूसरा ये कि शो हर्षद मेहता पे इतना फोकस था कि बाकी एक्टर्स को उतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, स्पेशली सतीश कौशिक जिनका स्क्रीन प्रेजेंस इस शो में माइंड ब्लोइंग था। उनको और भी स्क्रीन टाइम मिलता तो बहुत मजा आता, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड इससे शो में उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा कंक्लूजन तो ऑब्वियस है कि ये शो एक मस्ट वॉच है जो आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो गाइस, आवर स्कोर फॉर दिस शो इज 9 आउट ऑफ 10 और ये शो आपको बिल्कुल भी स्कैम नहीं करेगा, क्योंकि ये सोनी लिव की तरफ से अनडाउटेडली अब तक का बेस्ट शो है। एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अभिषेक बच्चन स्टारर द बिग बुल कैसी होगी, क्योंकि अब मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे मैं कुछ रिव्यूज देखा हूं जहां मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इस शो को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, और उनका एक्सप्लेनेशन भी मुझे बहुत इलॉजिकल लगा। इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
कि आपको ये शो कैसा लगा। एंड आगे और भी रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।